वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके पैटर्न बनाना सीखा था, जिसमें हमने सीखा था लेफ्ट पैटर्न किस प्रकार से बनाएंगे। इसी प्रकार से यदि हमने राइट पैटर्न तैयार करना है तो कैसे करेंगे। यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसको सीखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो देखें और फिर इस पे हम काम करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं प्रैक्टिकली। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, इस कोड को आप पहचान रहे होंगे, वही कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में लगाया था लेफ्ट पिरामिड जब हमने प्रिंट किया था। तो इस कोड से इस प्रकार का पैटर्न प्रिंट होगा, लेकिन अब हमने सेव प्रिंट करानी है ये वाली। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है तो वही चीज, फर्स्ट लाइन में 1 स्टार है, दूसरी में 2, फिर 3 स्टार है, बट यहाँ पे अलाइनमेंट राइट से चला गया। यानी कि जो पहले जो हमारी जो शेप है उसमें पहले स्टार है, फिर आगे खाली है। इसमें पहले खाली है का मतलब यहाँ पे हमको स्पेस डालने हैं। हमने 1 स्टार प्रिंट करना है, उसके लिए 4 स्पेस डालने पहले, फिर 2 स्टार प्रिंट होंगे तो उससे पहले 3 स्पेस डालने, फिर 2 स्पेस डालने, फिर 1 डालने। तो इससे लेफ्ट पिरामिड तो प्रिंट हो ही जाएगा हमारा। हमने इनमें स्पेस डाल के आगे बढ़ाना है, तो क्यों ना हम एक लूप और चला दें और वो स्पेस के लिए चला दें, तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। यदि आपने ये नई पैटर्न सीखा है किस प्रकार से ये काम कर रहा है, तो इसको मैं ड्राई रन करके अभी बता दूंगा साथ में, वरना आप इससे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने स्पेस प्रिंट कराना है, तो हम जे को प्रिंट नहीं कराएंगे, हम इस कोड को दोबारा से ही लिख लेते हैं ना। हम ये सारा ही कोड यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो एक एक लाइन के अंदर जाएंगे तो हमारा आई वाला तो चलेगा। अब हमने जे वाला पहले नहीं चलाना है, पहले हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना है। हम एक और आई जे के चला लेते हैं या फिर बी चला लेते हैं, ठीक है ना, एक बी नाम का चला लेते हैं। और यहाँ पे हम करा देंगे बी को सेट करा देंगे 1 के ऊपर ही, ठीक है। बी को भी हमने 1 से स्टार्ट करना है तो 1 पे सेट करा लिया। अब इसके लिए हम लिखेंगे व्हाइल का कि कब तक चलाना है। बस ये मेन कंडीशन आपको रखनी है ध्यान में कि बी कब तक चलेगा। बी हमारा लेस देन, यूजर ने जो भी नंबर दिया है वो एन के अंदर है, तो लेस देन इक्वल एन तक तो चलेगा। बट नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में भी यही चलेगा, उससे नेक्स्ट में भी यही चलेगा। हमने क्या कराना है, एक एक कम कराना है एन को, तो उसके लिए -1 करा लेंगे। तो n-1 कितना हो गया, 4। तो b कम है या बराबर है 4 के, अगली लाइन में जाएगा तो 4 में से 1 कम हो जाएगा 3, तो b कम है बराबर है 3 के ना। तो अभी इसको समझेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके लिए हम सी आउट ले लेंगे, ओनली एक स्पेस, ठीक है, एक स्पेस डालेंगे और बस बी को एक एक इंक्रीज करा देंगे, बी इक्वल b+1 या b++। अब देखो, जब जे वाला चलेगा तो हमने वो इसका चाइल्ड नहीं बनाना है, वो इस मेन वाले का ही चाइल्ड रहेगा। मेन वाले का पहले ये लूप चलेगा, फिर दूसरा चलेगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे कराएंगे हम जे इक्वल 1 पे सेट। व्हाइल करेंगे, कब तक चलाया था हमने, जे लेस देन इक्वल आई तक हमने चलाया था। बस इसके लिए हम सी आउट दे देंगे। क्या प्रिंट कराने पैटर्न, आई को प्रिंट कराना है, जे को प्रिंट कराना है, या हमने स्टार प्रिंट कराना है, वही हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। और J++ दैट शोल्ड, इतना ही करना है सिर्फ आपने। अब हमारा जो मेन लूप होगा इसके अंदर जो नेस्टेड किया है, देखो जो पेरेंट लूप है इसके 2 चाइल्ड हैं, ना कि इस चाइल्ड का भी हमने एक नेस्टेड किया है, नहीं, इसका हमने पैरेलल बनाया है, ठीक है। पहले ये लूप चलेगा, फिर ये लूप चलेगा, उसके बाद हमारा मेन लूप, उसको भी हमने क्लोज कराना है। और एक सी आउट और लेना है, हमने सी आउट लेना है एक नई लाइन के लिए, ठीक है। ये हमने अभी नहीं लिया है। और आई को भी एक इंक्रीज कराना है और मेन लूप भी यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। सेव करा लेते हैं। अब मैं इसको पहले आपको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जब हमारा यहाँ से प्रोग्राम रन होगा तो हमारे पास देखो 4 वेरिएबल रन हो रहे हैं, एन, आई, जे और बी, 4 कंटेनर बनेंगे। इधर कह रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज, यूजर कोई भी नंबर इनपुट कराएगा, उसने मान लीजिए करा दिया 5, वो स्टोर हो गया एन के अंदर। तो देखो ध्यान रहे, एन के अंदर 5 वैल्यू स्टोर है, क्योंकि हमने 5 लाइन तक ही पैटर्न प्रिंट कराना है। आई इक्वल 1, आई को 1 पे सेट किया, लूप चलाया, क्या आई एन से कम है, आई कितना है 1 है, एन कितना है 5 है, बिल्कुल भाई कम या उसके बराबर है, तो क्या होगा, अपनी लूप की बॉडी के अंदर आएगा। बी इक्वल 1, बी को फिर से 1 पे सेट करा दिया, तो क्या बी लेस देन इक्वल n-1, एन कितना है
5 -1 कितना रह गया, n 4 रह गया, और b कितना है, 1 है। तो क्या 1 4 से कम उसके बराबर है, बिल्कुल है। तो क्या होगा, ये अपनी बॉडी के अंदर आएगा लूप और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। b एक इंक्रीज होगा, ये वापस से जाएगा अपने लूप के ऊपर, b की वैल्यू 2 है ना, क्या ये कम या बराबर है n के, बिल्कुल भाई, n की वैल्यू 4 है अभी से, अभी भी कम है, तो फिर से अंदर आएगा, एक स्पेस और प्रिंट हो जाएगा, फिर से b एक इंक्रीज होगा, b की वैल्यू 3 हो गई, फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 कम या बराबर है 4 के, बिल्कुल कम है, तो फिर से एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, फिर b की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, b की वैल्यू 4 होगी, n की अभी भी 4 है, तो 4 कम या बराबर है n के, बिल्कुल है, तो फिर से एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, हमारे 4 स्पेस प्रिंट हो गए। b फिर एक बार इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा, देखेगा क्या अभी भी b कम या बराबर है n के, नहीं भाई, b की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, तो n से छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा, ये आगे पहुंचेगा प्रोग्राम, देखेगा j = 1, हमने j को 1 पे सेट कराया, लूप चला j <= i, i कितना है, i 1 है, ठीक है, और j भी 1 है भाई, बिल्कुल उससे कम या उसके बराबर है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, i 1 इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा j, ठीक है, j की वैल्यू 2 हो गई, i की वैल्यू 1 है, तो ना तो इससे छोटा है ना इसके बराबर, तो क्या होगा, अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये अगली स्टेटमेंट रन होगी, एक नई लाइन के अंदर पहुंच जाएंगे, और फिर i 1 इंक्रीज होगा, और ये मेन लूप अपने बॉडी के ऊपर जाएगा, अपने लूप के ऊपर, i की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है, तो क्या छोटा या बराबर है n के, बिल्कुल है, तो फिर से ये अपनी बॉडी के अंदर घुसेगा, b को फिर से 1 पे सेट किया, b 1 है, और n कितना है, यहाँ पे देखो ये गलती हो गई हमसे, यहाँ पे ये है, मैं इसको एक बार पॉज कराता हूँ, और ये जो हमारा 1 नहीं होगा, ये i होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, देखो क्या होगा, i होगा, पहले i की वैल्यू 1 थी, तो n में से 1 कम गया तो 4 बच गया ना, अब i की वैल्यू 2 है, n में से 2 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे n 3 बच गया, ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे, हम ड्राई रन इसलिए करके देखते हैं ताकि प्रोग्राम में कोई गलती ना हो। अब b की वैल्यू 1 है, और 5 माइनस i की वैल्यू 2 कितना बच गया, 3 बच गया n की वैल्यू, ठीक है ना, तो क्या ये b कम है, बिल्कुल कम है, तो क्या होगा, अपनी स्टेटमेंट पे जाएगा और एक स्पेस प्रिंट करा देगा, फिर b को 1 बढ़ाएंगे, ऊपर गया, b की वैल्यू 2 हो गई, क्या 2 हमारा अभी 3 से कम या उसके बराबर है, बिल्कुल है, फिर से ये लूप चलेगा, फिर अपने एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, फिर b 1 को बढ़ाएंगे, b की वैल्यू 3 हो गई, क्या 3 से कम है, नहीं, बराबर है, हाँ, तो फिर से एक बार चलेगा, और फिर तीसरी बार स्पेस प्रिंट हो जाएगा, फिर b एक बार और बढ़ाएंगे और चेक करेंगे यहाँ पे कि b की वैल्यू 4 हो गई, कोई 4 कम है, नहीं है भाई, बराबर है, नहीं है, तो क्या होगा, फिर से ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर j के ऊपर जाएगा, j फिर से 1 पे सेट कराएंगे, और <= i कितना है, 2 है, और j 1 पे सेट किया है, तो बिल्कुल कम या उसके बराबर, तो लूप चलेगा और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, j को 1 बढ़ाएंगे, ऊपर जाएगा, j की वैल्यू 2 हो गई, क्या 2 से कम है या उसके बराबर है, हाँ जी 2 के बराबर है, फिर से लूप चलेगा और दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर j की वैल्यू 1 बढ़ेगी, वैल्यू 3 हो जाएगी, j की, तो 3 हमारा i से कम नहीं है ना ही बराबर है, तो ये लूप भी टर्मिनेट होगा, फिर ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे, i को 1 बढ़ाएंगे, i हो गया 3, ऊपर जाके देखेंगे का 3 अभी भी हमारा n से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से वही प्रोसेस उसी प्रकार से, इस बार b 1 पे सेट किया फिर से हमने, और n की वैल्यू कितनी होगी, n - i की वैल्यू 3 है, n की 5 है, तो यहाँ पे बच गया 2, इसका मतलब अब ये 2 बार चलेगा और 2 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, 2 स्पेस के बाद यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 है, तो ये कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, और 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, फिर ये चौथी बार जाएगा ऊपर, i की वैल्यू 4 हो गई, अभी भी ये कम है, तो फिर से यहाँ पे आ गया, अब जब देखो 4 है यहाँ पे, तो 5 - 4 यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि इस बार सिर्फ एक स्पेस प्रिंट होगा, आगे चला जाएगा, यहाँ पे i की वैल्यू 4 है, तो j हमारा 4 बार चलेगा और 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, और एक बार और जब i इंक्रीज होके जाएगा, i की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू भी 5 है, तो ये लास्ट टाइम रन करेगा, फिर से b को 1 पे सेट कराएंगे, बट यहाँ पे n - i, क्योंकि n की भी वैल्यू 5 है, i की भी 5 है, तो ये 0 बच जाएगा, और देखेगा ये b हमारा ना तो कम है ना ज़्यादा है ना बराबर है इसके, तो क्या होगा, ये लूप यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा, और जब j वाला लूप चलेगा तो यहाँ पे i की वैल्यू 5 है, तो 5 स्टार हमारे प्रिंट हो जाएंगे, और लास्ट टाइम जब i 1 इंक्रीज होके फिर से जाएगा, i की वैल्यू 6 हो गई,
तो ये ना तो 5 से कम है ना 5 के बराबर है, तो क्या होगा, अब ये मेन लूप है पूरा, ये यहाँ से पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और रिटर्न 0, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। मैं इसको कराता हूँ सेव और रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराता हूँ। यहाँ पे ये देखो मिस्टेक आई, हमने इसको क्लोज नहीं किया है, फिर से सेव करा के रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं। तो अब वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे 5, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे अब राइट साइड से हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। इसको फॉर लूप से समझते हैं। देखो फॉर लूप के लिए हमारी यहाँ पे बहुत सारे लाइनें हैं प्रोग्राम की, कम हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ से आई का इनिशियलाइजेशन हटा देंगे क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे देंगे, हम करेंगे यहाँ पे फॉर लूप को स्टार्ट आई इक्वल 1 और यहीं पे करा देंगे हम आई को एक इंक्रीज और ये भी हमारा अब यहाँ से हट जाएगा। इसी प्रकार से जे का भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहले ही हटा देते हैं क्योंकि जे हमारा यहाँ पे होगा। क्या यहीं पे मैं सेट करा देता हूँ जे इक्वल 1 और जे प्लस प्लस, यहाँ से इनिशियलाइजेशन भी जे का हट जाएगा। ऐसे ही बी का भी हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि बी हमारा यहीं पे बी प्लस प्लस हो जाएगा, एक इंक्रीज हो गया और इनिशियलाइजेशन भी यहीं पे हो जाएगा बी इक्वल 1 और इसको भी हटा देंगे। बस वाइल को 4 में चेंज कराना है। दोनों चेंज हो गए। अब देखो यहाँ पे इधर हमारा ये लूप चला, अब इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ये तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लग जाएगी। इस लूप के साथ देखो ये एक ही स्टेटमेंट मिल रही है ना, आगे तो फिर दूसरा लूप स्टार्ट है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की स्टार्ट की जरूरत नहीं है, तो क्यों रखेंगे, हटा देंगे। इसी प्रकार से इस लूप के साथ भी एक सिंगल स्टेटमेंट है ये वाली, एक ही तो रन होनी है तो यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट को भी हम हटा देंगे बस, और यहाँ से ये नेक्स्ट स्टेटमेंट चल जाएगी। क्लियर, इतना ही चेंज कराना है। सेव करा लेंगे, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देंगे। देखो यहाँ से फिर से हम इसको कराते हैं, 5 नंबर देते हैं, देखो यहाँ से भी स्टार प्रिंट हो रहे हैं। इसी प्रकार आप यदि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस प्रकार से प्रिंट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ हमने स्टेटमेंट चेंज करानी है। जहाँ पे स्टार प्रिंट करा रहे हैं हमने ये स्टार पैटर्न नहीं प्रिंट कराना है, हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है भाई जे को। सेव करा लेंगे, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा के देखते हैं। यहाँ से हम कराते हैं 5 नंबर, एंटर, तो देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 या फिर 1 2 2 3 3 4 4 4 है ना, इस प्रकार से हमने प्रिंट कराने हैं। तब हम यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे सेव करके और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे। फिर से देखते हैं, यहाँ पे 5 नंबर डालेंगे। देखो सिर्फ हमने पैटर्न में क्या प्रिंट कराना है वो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो ले रहे हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। यदि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आई प्लस जे, सेव करा के रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं, अब हमारा क्या प्रिंट होगा, अब हमारा प्रिंट होगा 1 1 तो नहीं होगा, आई और जे जुड़ेगा तो 2 से स्टार्ट होगा है ना, पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 2 और 3 प्रिंट होगा, फिर 3 4 5 प्रिंट होगा, 2 3 4 फिर 4 5 6 है ना, वो दोनों हमारे जुड़ करके प्रिंट होंगे। इसी प्रकार और भी आप पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, जितने मर्जी पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। सेव का डिजाइन बनाना है, हमने एक्चुअल पिरामिड बनाना है या फिर हमने उल्टा पिरामिड बनाना है, स्क्वायर बनाना है, षटकोण बनाना है, इस प्रकार की शेप जितनी भी क्रिएट करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सारी क्लियर करा देंगे, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।